सिराज, ये पेस अटैक सेटल हो गई थी, लास्ट मैच तक आप लोग एक रिदम में आ गए थे। अभी ये 2 इंजरीज हुई है, तो उससे कितना इफेक्ट होता है आपकी प्लानिंग में, आपकी प्रिपरेशन में? और अगर आप बता सकते हैं कि बुमराह के बारे में अगर कोई कंफर्मेशन है कि खेलेंगे अगला मैच या नहीं? हाँ, जस्सी भाई तो खेलेंगे, अभी तो यही पता है, बट जैसा कॉम्बिनेशन डे बाय डे चेंज हो रही है, तो हम लोग का एक ही प्लान है कि जितना हो सके, जैसा इंग्लैंड की बैटिंग अटैक है, तो हम लोग का ये एक ही प्लान है कि जितना हो सके हम लोग एक गुड एरियाज में डालिए और वहां पर हिट करें, क्योंकि उन लोग ज्यादा पेशेंस से खेले, क्योंकि लास्ट मैच आप देखेंगे बहुत ज्यादा पेशेंस से खेले, तो हम लोग भी अच्छा लगा कि ये हाँ भाई सही, ये टेस्ट क्रिकेट का मजा अब आ रहा है। तो यही है कि जितना हो सके हम लोग का एक ही प्लान है कि एक अच्छे एरियाज में डाले, वो लोग जो भी करे उन लोग का है, बट हम लोग का एक ही प्लान है कि अच्छे एरियाज में डाले। सिराज, इंडियन क्रिकेट में अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है वर्कलोड मैनेजमेंट, तो सबके बारे में कहा जाता है, लेकिन आपने भी बहुत ओवर्स डाले हैं इस सीरीज में और हर मैच जो है आखिरी सेशन तक गया है, और नेट्स में भी आप जब भी आते हो यू ऑलवेज बोल्स योर हार्ट आउट। तो आप अपने वर्कलोड को कैसे मैनेज करते हो और क्या काम करते हो, आप थोड़ा सा बताओ। सर, ऊपर वाले ने मुझे इतना सेहतमंद रखा है, टचवुड अभी तक, तो मेरा ये एक ही प्लान है कि वर्कलोड ये ठीक है, मतलब ये एक साइंटिस्ट हुए सब चलता है, एक के बुक में लिखा जाता है कि वर्कलोड सिराज ने इतने ओवर डाला, इन्होंने इतने ओवर डाला, बट मेरा ये एक ही माइंडसेट है कि जितना हो सके मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं उसको अच्छे से यूज करूं और अच्छे अपने देश के लिए मैच जिता सकूं और परफॉर्मेंस करूं। तो ये एक ही माइंड रहता है कि मैं जितना हो सके उतना मैचेस खेलूं देश के लिए, तो मेरा एक ही सिंपल गोल है। Siraj, Gautam Gambhir and Ryan have told you got a lion's heart and it's hard to describe what kind of a bowler. So can you just tell us the secret of your energy, that coming in match after match, bowling your heart out, sometimes things work for you, it doesn't work for you, but you just keep chugging along. The secret of your endless energy. सर, सीक्रेट कुछ नहीं है, जब देश के लिए खेलते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एनर्जी ये है कि जब मैं देश के लिए खेलता हूँ तो तब मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना 100% दूं, कि जब मैं जाके बेड पे सोऊंगा तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये मिस कर दिया, कि ये करना चाहिए था, ये मुझे रिग्रेट ना हो। तो मैं हमेशा फील्ड पे 100% रहता हूँ, रिजल्ट जो भी आए, वॉट एवर रिजल्ट इज कम। तो मेरा ये एक ही प्लान रहता है कि मैं 100% दूं, और जब मैं जाके बेड पे सोऊंगा तो मुझे एक फील होना चाहिए कि मैं 100% दिया, रिजल्ट आया नहीं तो ये मैच में नहीं आया, नेक्स्ट मैच में आएगा, बट मेरा ये एक ही है कि बस मैं 100% दूं एवरी टाइम। सिराज, इधर अभी आपने वर्कलोड की बात करी, तो मान सकते हैं कि आप पांचों मैच खेलेंगे, और एज एन ऑपोजिशन जैसे स्टोक्स ने भी बहुत लंबा स्पेल डाला था लॉर्ड्स में, तो उसके बारे में आप बात करते हैं इन दी ऑपोजिशन? हाँ सर, क्योंकि जब अच्छा कोई आगे ऑपोजिशन टीम से कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल रही है तो सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ शर्म की बात नहीं है कि ऑपोजिशन टीम इतना अच्छा कर, क्योंकि बेन स्टोक ने जब 10 ओवर का स्पेल डाला, 1 ओवर नहीं, 2 स्पेल ने 10 ओवर के डाला है, तो एक एज अ फास्ट बॉलर इट्स हैट्स ऑफ टू हिम के 10 ओवर डालना इतना इजी नहीं है, बट जैसा मैच था कि सब लाइन पे था कि इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, बट उसने बॉलिंग किया तो उसको हैट्स ऑफ टीम, और कितना हो सके उतना जल्दी आउट कर सके। और अपनी बैटिंग के बारे में बताया, लॉर्ड्स में आप काफी दुखी थे मैच। ऑब्वियसली सर, ऐसे मैच में जैसा मिडिल करके आउट होना इस बैट्समैन के, मतलब जैसा हम लोग, मेरा जड्डू भाई का जैसा पार्टनरशिप हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं आउट ही नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि जितना मैं खेल रहा था और उतना कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि मैं यहाँ पर आउट नहीं हो सकता हूँ, जो भी होगा मेरी गलती से आउट होगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब मिडिल होके भी आउट हो गए, बट वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो वहां पर मैच जीत जाते तो फिर एक अलग ही रिजल्ट रहता था। अभी सिराज, बॉलिंग में कई बार विकेटें, जितना आपकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, कई बार उतनी विकेटें नहीं मिलती हैं, वैसे भी 10 ही हैं, 10 में से हर बार 5 मिलना मुश्किल होता है, तो जब लोग ऐसा गिना जाता है कि आपके 5 विकेट इतने नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से आपका बॉलिंग अच्छा ही चल रहा है, थोड़ा लक साथ में नहीं दे रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बॉलिंग कैसी चल रही है ऑस्ट्रेलिया सीरीज से अभी तक देखे तो? सर, बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी हो रही है, बट ये थोड़ा लक मेरे साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि
बॉलर यही चाहता है कि बॉल डाले तो विकेट मिल जाए, बट सम टाइम मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि आप बॉलिंग अच्छा डालो, विकेट एक मैच में नहीं दूसरे मैच में वो सफलता कहीं ना कहीं मिलेगी। वो ऊपर वाले ने देख रहा है कि यहाँ तक पहुंचा है तो आगे भी वही पहुंचाएगा। तो इतना इरिटेट मत हो, क्योंकि मैं एज अ बॉलर हमेशा इरिटेट होता है कि लास्ट मैच में रूट ने इतना बीट हुआ, इतना हर चीज हुआ, बट एज अ बॉलर इरिटेट होता है। बट मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि एकदम सिंपल रहा, कोई नहीं मिलेगा, बट ऊपर वाले ने भी दे रहे, अंदर नहीं है। कभी ऐसा डाउट आता है कि मैं थोड़ा और फुल डाल देता या थोड़ा और स्ट्रेट डालता तो शायद विकेट मिल जाती, तो उस डाउट से बचने का कैसे? सर अगर मैं ट्राई करूंगा तो वहां पर रन लीक हो गए, तो मेरा यही की प्लान है कि जितना हो सके मैं वो कंसिस्टेंट एरिया पे हिट करते जाऊं। विकेट मिलना है वहां से भी मिल सकती है, अगर मैं प्रेशर बिल्ड कराऊं तो ऑपोजिशन बॉलर को विकेट मिल सकते हैं। तो पार्टनरशिप में बॉलिंग करता हूं तो ज्यादा उधर ध्यान नहीं जाता। सिराज, एक नए पेसर के लिए इन विकेटों पे जैसे अच्छी विकेट भी हो पेसर के लिए, तो पेशेंस कितना जरूरी होता है एक एरिया पे स्टिक करना, विकेट मिले या ना मिले, स्पेशली जो आपकी टीम में भी काफी यंग बॉलर्स हैं जो मैच मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो कितना इंपॉर्टेंट? सर टेस्ट क्रिकेट पूरा पेशेंस का गेम है सर, क्योंकि आप एक स्पेल में आपको 6 विकेट भी मिल सकते हैं, एक स्पेल में आपको कुछ नहीं मिल सकते। तो आपको वहां पर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ भी यही है कि पेशेंस से बहुत ज्यादा पेशेंस रहना जरूरी है, क्योंकि हर चीज आपको इजी नहीं मिल जाएगी। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो टेस्ट क्रिकेट में एज ए बॉलर का ये एम रहता है कि जितना हो सके कंसिस्टेंट एक जगह पे हिट करते जाएंगे, तभी आपको विकेट मिल पाएगी। सिराज, ऑफ कोर्स आपने लॉर्ड्स के उस लास्ट बॉल की बात की, उससे उभरने में कितना टाइम लगा? अपने ड्रेसिंग रूम में जाके या होटल में जाके आपके इमोशंस कैसे थे? और वो इंसिडेंट या वो जो हुआ उससे क्या आपको थोड़ा सा इस मैच में ज्यादा मोटिवेशन या ज्यादा फायर रहेगा कि जिताना है इस बार? सर देखा गया तो बहुत ही टाइम तक रहा, क्योंकि वो मैच ऐसा था कि क्योंकि लास्ट 2021 में भी लास्ट विकेट मैं ही लिया था। फिर ऐसे सिचुएशन में जब मैं आता हूँ, बहुत इमोशनल पर्सन हूँ मैं, क्योंकि जब मैं ऐसा सिचुएशन में जब आउट हुआ, मतलब जो अगर मैच जीत जाते तो एक अभी 2-1 की सीरीज रहती थी, बट वो टाइम पे जड्डो भाई ने इतना अच्छा फाइट किया, मतलब पूरे जस्सी भाई ने भी 54 बॉल्स खेले, तो ऐसा फाइट मतलब इतना इजी, मतलब एंड ऑफ द डे लॉस ही हुआ। तो वो चीज इतनी मेहनत करने के बाद फिर मैं सोचा कि नहीं, ये मैच अभी है 2-1, अभी मैच सीरीज खत्म नहीं हुई, 2-1 है ये, और मेरे को बूस्ट किया है कि मैं और अच्छा करूंगा और अपनी बैटिंग पे फोकस करूंगा। तो इजी, क्योंकि जब ओवरसीज जाते तो नीचे के टैलेंटर्स के रन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते। हम लोग ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर जब लास्ट 2 बार गए वक्त भी हम लोग यही सोचा कि जितना हो सके हम लोग नीचे रन बनाएंगे तो वो रन इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब से हम लोग नीचे के बहुत ही मेहनत कर रहे हैं बैटिंग पे। ने कुछ कहा उसके बाद? नहीं, कुछ नहीं, बोला कि गुड फाइट, मतलब क्योंकि एक सिचुएशन पे ऐसा लग रहा था कि 80 रन से हार जाएंगे, बट उससे हम लोग ने इतना फाइट किया, टी तक लेके गए। वहां पर वो सबसे बड़ा दिक्कत है, अगर 80 रन से हार जाते तो थोड़ा वो होता था, बट जब 22 रन इतना करीब जाके हार गए और हार्ट ब्रेकिंग था। बट अभी 2-1 है तो अभी मजा आएगा सीरीज में। सिराज भाई, आपसे पहले अभी हैरी ब्रूक आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट का जिक्र किया और अल्टरकेशंस, जो बातचीत पिच के आसपास हमारे बैटर्स को, आपको और जस्सी भाई को जो की गई, उसका जिक्र किया उन्होंने कि उससे भी मदद मिली। आपको भी हमने देखा है काफी एनिमेटेड, आप फील्ड में भी रहते हैं, अपोजिशन को न सिर्फ गेंदों से बल्कि अपनी बातचीत से भी फंसाने की कोशिश करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है वो, और क्या प्लान करके आते हैं कि किस तरीके से किसी प्लेयर को घेरना? सर ऐसा कोई प्लान करके तो नहीं आते, एज ए जब हीट, जब आप जब बॉलिंग करते हैं तो आप एक अलग जोन में रहते हैं। वो टाइम पे आप क्या बोलते हैं, मतलब एक रहता है कि ये टाइम पे विकेट चाहिए, तो बैट्समैन जब अच्छा खेल रहा है तो उसको कुछ बोले, उसका माइंड डाइवर्ट करे कि कुछ रिटर्न बैक मिले। जैसा रूट ने खेल रहा था, रूट को ने बोला कि वेयर इज द बेस्ट बॉल, तो वो एक चीज फिर एक अचानक से उसके माइंड में आता है कि अरे हाँ, हम लोग अलग बैटिंग करते थे, अचानक ऐसा हो गया। तो एक ऐसी होता है, बट मजा भी आता है एज ए फास्ट बॉलर जब ऐसा करता है। Mohammed, could I ask you one in English, if you Yes, get so please. kind? Thank you. There was a bit of needle, as we say, at Lords, a bit of sledging and some coming together of the players. Do you enjoy that? Do you thrive on that? You seem to. And do you think we'll see more of that going forward in this series? I think as a player, I'm thinking what we need, a player need is sledging. So I thought I went to go and talk something, and then player is something new, different shot, because he's playing so defensive. So I thought maybe go something talking. So he's thinking about, okay, it's coming up, I'll try to something different shot. So it's only thing. Will we see more of it, do you think? Yes.
सिराज भाई, बॉल की काफी बात हुई है इस पूरी सीरीज में। आपका दूसरा दौरा है। पहले दौरे में आपने बहुत अच्छा किया था बॉल से, जैसा आप पिछली सीरीज का जो रिजल्ट भी था। बट आप कैसे देखते हो बॉल्स, क्या पहले की तुलना में काफी खराब हो गई हैं इस बार? बहुत जल्दी बदली भी जा रही हैं, बहुत जल्दी आउट ऑफ शेप भी हो जा रही हैं एज अ बॉलर। और क्या ये सीम और स्विंग, इन सारी चीजों पर भी ये कितना एक बॉलर को कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये जो बॉल है इस बार की? जब हम लोग 2021 में आए थे तब बॉल डिफरेंट था, अभी थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप देखोगे कि जब हम लोग लास्ट खेले कि 10 ओवर में बॉल का शेप आउट हो गया था। कभी हम लोग इंग्लैंड में आए तो ऐसा देखे नहीं थे कि इतने बॉल चेंज हो रहे थे। बट ये साल पता नहीं क्या चेंजेस आया बॉल में, बट एज अ बॉलर के लिए जब अच्छा बॉल रहेगा तभी अच्छी बॉलिंग कर पाएगा। जब शेप आउट हो जाएगा तो बॉलर से वो वाला बैक स्पिन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शेप आउट हो जाएगा। तो एक दिक्कत है, बट करना तो यही बॉल से करना है, क्योंकि हर चीज आपको कंफर्टेबल से नहीं मिलती है, अनकंफर्टेबल भी जाके आपको वो चीज करना पड़ता है। तो इट इज व्हाट इट इज। सिराज, एजबेस्टन के टाइम में एक वो स्टैट देखा था हमने कि जिस मैच में जस्सी भाई नहीं खेल रहे हैं उस मैच में आपका एवरेज और अच्छा है, और जिस मैच में दोनों नहीं खेल रहे, शमी भाई और जस्सी भाई, उसमें और भी अच्छा है। ये मेरे को तो लगता है कोइंसिडेंस है, लेकिन अगर आप लीडर ऑफ द अटैक हैं तो आपकी बॉलिंग में कुछ ऐसा फर्क आता है जिससे कि आपको और ज्यादा विकेट्स मिलता हो? सर, जब मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो मुझे बहुत ही एक प्राउड फील होता है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी जब देश के लिए मिल रही है, जब फ्रंट बॉलर है, आप लीडिंग अटैक कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और वो उसमें आप मुझे परफॉर्मेंस करने में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि काफी टाइम जस्सी भाई नहीं थे जब 23 में, तब मैं नंबर 1 बॉलर भी बना हूं, क्योंकि जब कोई नहीं थे फास्ट बॉलर। तो एक अलग ही फील होता है जब एज ए लीडिंग विकेट टेकर बनते हो आप, तो एक अलग प्राउड फील होता है। तो यही है कि अरे नहीं सर जी, ये लोग रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। थैंक यू। सिराज, अभी इंजरीज वगैरह का क्या लेटेस्ट है? अभी आकाशदीप का क्या स्टेटस है? कैसा, आपकी क्या बात हुई है? इज ही गुड फॉर दिस गेम? और बाकी अंशुल कंबोज जुड़े हैं टीम के साथ, थोड़ा उनके तो आकाशदीप की जब बात की तो आकाशदीप का अभी अब ग्राउंड में कुछ हुआ है, तो फिजियो उसको देख रहे। तो अभी वो सुबह बॉलिंग भी डाला था, तो अभी पता नहीं, अभी फीडबैक आया नहीं है फिजियो से, तब मैं प्रैक्टिस कर रहा तो पता लगेगा। तो अभी अंशुल तो आया है टीम में, तो ये अर्शदीप के जो हाथ में चोट लगी थी, बट या अंशुल आया, इसके लिए गुड लक, कि बहुत ही अच्छा है। Siraj, Gautam Gambhir and Ryan have told you got a lion's heart and you're a very, it's hard to describe what kind of a bowler. So can you just tell us the secret of your energy, that coming in match after match, bowling your heart out, sometimes things work for you, it doesn't work for you, but you just keep chugging along. The secret of your endless energy. सर, सीक्रेट कुछ नहीं है। जब देश के लिए खेलते हैं सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा एनर्जी ये है कि जब मैं देश के लिए खेलता हूँ तो तब मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपना 100% दूं, कि जब मैं जाके बेड पे सोऊंगा तो मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ये मिस कर दिया, कि ये करना चाहिए था, ये मुझे रिग्रेट ना हो। तो मैं हमेशा फील्ड पे 100% रहता हूँ, रिजल्ट जो भी आए, वॉट एवर रिजल्ट इज कम। तो मेरा ये एक ही प्लान रहता है कि मैं 100% दूं, और जब मैं जाके बेड पे सोऊंगा तो मुझे एक फील होना चाहिए कि मैं 100% दिया, रिजल्ट आया नहीं तो ये मैच में नहीं आया, नेक्स्ट मैच में आएगा। बट मेरा ये एक ही है कि बस मैं 100% दूं एवरी टाइम। सिराज, ये पेस अटैक सेटल हो गई थी लास्ट मैच तक, आप लोग एक रिदम में आ गए थे। अभी ये 2 इंजरीज हुई है, तो उससे कितना इफेक्ट होता है आपकी प्लानिंग में, आपकी प्रिपरेशन में? और अगर आप बता सकते कि बुमराह के बारे में अगर कोई कंफर्मेशन है कि खेलेंगे अगला मैच या नहीं? हाँ, जस्सी भाई तो खेलेंगे, अभी तो यही पता है। बट जैसा कॉम्बिनेशन डे बाय डे चेंज हो रही है, तो हम लोग का एक ही प्लान है कि वर्कलोड ये ठीक है, मतलब ये एक साइंटिस्ट हुए सब चलता है, एक के बुक में लिखा जाता है कि वर्कलोड सिराज ने इतने ओवर डाला, इतने इतने ओवर डाला। बट मेरा ये एक ही माइंडसेट है कि जितना हो सके मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं उसको अच्छे से यूज करूँ और अच्छे अपने देश के लिए मैच जिता सकूँ और परफॉर्मेंस करूँ। तो ये एक ही माइंड रहता है कि मैं जितना हो सके उतना मैचेस खेलूँ देश के लिए। तो मेरा एक ही सिंपल गोल है। सिराज, कॉम्बिनेशन को लेके कुछ क्लैरिटी है कि इन कंडीशंस में फास्ट बॉलर्स, आपके 3 फास्ट बॉलर्स प्लस स्पिनर्स का क्या रोल होगा? और कोई आप फ्रंट लाइन को स्पिनर इन कुलदीप यादव अगर आप देख रहे हो,
या फिर आप लीड्स वाला कॉम्बिनेशन वापस जाने की सोच रहे हो जहां पर करुण और साई सुदर्शन दोनों 11 में आ जाएं? सर टू बी ऑनेस्ट देखेगा तो मेरा अभी मैं प्रैक्टिस करके आया हूं तो मुझे उतना पता नहीं है क्या बात चल रही है क्या नहीं, उतना तो मुझे अभी नॉलेज नहीं है कि कौन सी कॉम्बिनेशन से जाएंगे या क्या नहीं। तो मेरा ये है कि जो भी कॉम्बिनेशन है टीम के लिए बेस्ट हो, यही चाहिए।